नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक आरआरसी ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। अकोला में होली के चलते उत्साह का माहौल, शांति में संपन्न हुआ होली व रंग पंचमी का त्योहार। रंग पंचमी के चलते नशे में वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई, हुड़दंग मचाने वालों पर कड़ी कार्रवाई के एसपी के आदेश। छुट्टियों का आनंद लेते बड़ी संख्या में दिखे नागरिक, बाहर गांव जाने के लिए बस स्थानक और रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़। ईरान अमेरिका जंग के कारण दुबई में फंसे वाशिंग के पर्यटक, सही सलामत देश में वापस लाने की पर्यटकों की सरकार से अपील। अब समाचार विस्तार से। मंगलवार को रंग पंचमी के मौके पर शहर में तगड़ा पुलिस बंदोबस्त तैनात किया गया था। शहर में हर जगह शांति से रंग पंचमी और धूलिबंधन मनाया गया। हर तरफ उत्साह से होली मनाने का माहौल था। आज सुबह से ही रंग पंचमी के मौके पर काफी उत्साह था। छोटे से लेकर बड़े तक होली के रंग में रंगे चेहरे हर जगह दिखे। कई फूलों से होली मनाई गई तो कहीं हर्बल रंगों से खेला गया। कई जगहों पर आर्टिफिशियल रंग खेलने की तस्वीरें सामने आई। पानी की फुहार और स्वादिष्ट नाश्ते से होली का रंग और गहरा किया गया। इस बीच होली के दौरान हंगामा करने वालों को कंट्रोल में रखने के लिए शहर के चौराहों पर जगह जगह पुलिस तैनात की गई थी। पुलिस ने कई जगहों पर बैरिकेडिंग की थी। इतना ही नहीं, कई जगहों पर ब्रेथ एनालाइजर से ड्राइवरों की जांच की गई। शहर में यातायात को ठीक से चलाने और तेज गति से वाहन चलाने वालों को रोकने के लिए पुलिस तैनात की गई थी। कुल मिलाकर शहर में रंग पंचमी उत्साह और खुशी के साथ मनाई गई। पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडक ने मंगलवार को मनाई जा रही धूलिबंधन और रंग पंचमी के मद्देनजर हुड़दंगियों को काबू में रहने की चेतावनी दी है। एसपी ने शराब या किसी अन्य नशे में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। रंग पंचमी धूलिबंधन के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। पुलिस अधीक्षक ने सभी से इस बात का ध्यान रखने की जरूरत जताई है कि त्योहारों के दौरान आम जनता को कोई परेशानी न हो। शराब पीकर नशे में तेज गति से गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ तथा रास्ते पर हंगामा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश जिला पुलिस अधीक्षक ने दिया है। आरआरसी न्यूज से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडक ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों से अपील की है कि वे शराब पीकर गाड़ी न चलाएं। ऐसा करते पाए जाने पर उन्होंने नियमों के मुताबिक कार्रवाई करने का आदेश दिया है। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों, ट्रिपल सीट चलाने वालों और हंगामा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शहरों में भीड़भाड़ वाली जगहों, सार्वजनिक जगहों पर भी कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहले अकोला पुलिस दल की तरफ से संपूर्ण अकोला वासिकर को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धूलिवंदन, होलिका दहन की सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल होली के महोत्सव के अनुषंगाने हमारे ज़िले में 23 पुलिस स्टेशन हैं। हर पुलिस स्टेशन में 4 नाकाबंदी के पॉइंट्स रहेंगे। ऐसे टोटल हमारे कल 80 के ऊपर नाकाबंदी पॉइंट्स रहेंगे। उसमें मेजर हमारा फोकस है कि ड्रंक एंड ड्राइविंग ना हो, कोई भी ऐसा एक्सीडेंट ना हो। सबसे यही विनंती है कि आप अच्छे से हर्षोल्लास में होली मनाएं, बट इतना इंश्योर करें कि कहीं भी ड्रंक एंड ड्राइव ना हो, कहीं भी कोई भी नशे में गाड़ी ना चलाए, जिससे आपको भी चोट पहुंच सकती है और आपके कारण दूसरे भी दुर्घटना में शामिल हो सकते हैं या उनकी जान को हानि पहुंच सकती है। और एक विजिबल पुलिसिंग आपको कल दिखेगी। नाकाबंदी के पॉइंट्स रहेंगे, ड्रंक एंड ड्राइव डिवाइसेज, एमवीआर डिवाइसेज रहेंगे। साथ ही हमारा एक एसआरपीएफ का प्लाटून है। एक एसआरपीएफ का 3 प्लाटून्स हैं। होमगार्ड के 850 हमारे होमगार्ड्स रहेंगे। टोटल 200 ऑफिसर और 2200 ऐसे हमारे कर्मचारी पूरे ज़िले के लिए जगह जगह तैनात रहेंगे। जो भी सेंसिटिव पॉइंट्स है, जो भी मिक्स्ड एरियाज़ है जहाँ पे कई इश्यूज़ आ सकते हैं, उसके हिसाब से वहाँ पे हमने फिक्स पॉइंट्स लगाए हुए हैं। पूरा ये जो होली का त्यौहार है अच्छे से हर्षोल्लास में शांति से ये ज़िले में हो, उसके लिए हम तत्पर है, हम लोग तैयार हैं। सभी को मैं फिर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।
और अच्छे से होली मनाइए और सेफली मनाइए। होली और धूलिवंदन के मौके पर नागरिकों ने छुट्टियों का पूरा मजा लिया है। लगातार छुट्टियां होने की वजह से कई नागरिक अपने घर या बाहर गांव घूमने निकल गए हैं। इस वजह से अकोला बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। त्योहारों के मौसम में घर से दूर रहने वाले लोग बड़ी संख्या में अपने परिवार के साथ त्योहार मनाने निकले हैं। इस वजह से राज्य परिवार महामंडल की बसों, निजी ट्रैवल्स और रेलवे में भी भारी भीड़ देखी जा रही है। देखा जा रहा है कि कई महत्वपूर्ण मार्गों पर यात्रियों को सीट पाने के लिए जूझना पड़ रहा है। होली के बाद लगातार छुट्टियां होने की वजह से कई लोगों ने अपने परिवार के साथ घूमने का प्लान बनाया है। इन छुट्टियों का पूरा फायदा उठाने के लिए नागरिक ने ट्रेन और बस टिकट बुक करने पर ध्यान दिया था। इस वजह से स्टेशनों पर यात्रा का सामान लेकर बहुत सारे लोग देखे जा रहे हैं। बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे और बस प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए एक्स्ट्रा बसें व त्योहार स्पेशल ट्रेन छोड़ने पर ध्यान दिया है। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों पर यह भीड़ छुट्टियों के उत्साह का सबूत है। ईरान अमेरिका में जारी जंग के बीच वाशिम जिले के रिसोड तहसील के 4 पर्यटक दुबई में अटक गए हैं, जहां ठहरे उस होटल के बाजू में ही मेट्रो स्टेशन पर जोरदार बम धमाका हुआ। इस कारण उनकी चिंता बढ़ गई है। हमें जल्द अपने भारत देश में लाने के लिए सरकार ने तुरंत उपाय योजना करनी चाहिए, ऐसी अपील इन पर्यटकों ने सरकार से की। आम्हाला पूर्ण खात्री आहे भारत सरकार आणि महाराष्ट्र सरकार आपल्या परीने प्रयत्न करतच असतील सामान्य आम्हाला परत नेण्यासाठी किंवा एरोप्लेन चालू करण्यासाठी, परंतु तरी आमची विनंती आहे आई वडिलांचं वय लक्षात घेता जितक्या लवकरात लवकर सरकार प्रयत्न करेल आम्ही त्यांचे आभारी राहू। कालच असं करण्यात आलं की आमच्या हॉटेलच्या बाजूलाच एक मेट्रो स्टेशनवर काही स्फोट झाल्याचं ऐकण्यात आलं, तेव्हापासून थोडी चिंता वाढलेली आहे। त्यामुळे आमची विनंती आहे की लवकरात लवकर सहाय्य करून भारत सरकारने आम्हाला परत आमच्या मायदेशी नेण्यासाठी प्रयत्न करावे। धन्यवाद। रिसोड के भगवान निर्वाण, उनकी पत्नी पद्माबाई निर्वाण, बेटा पवन निर्वाण और बहू नंदा निर्वाण 24 फरवरी को पुणे से दुबई घूमने गए थे। 5 दिन का टूर पूरा करने के बाद 28 फरवरी को अबू धाबी से पुणे लौटने के लिए उनके टिकट बुक थे, लेकिन अचानक अमेरिका व ईरान के बीच जंग छिड़ने के कारण व तनाव की स्थिति से एयरपोर्ट पर फ्लाइट सर्विस रोक दी गई है, जिससे उनकी वापसी की यात्रा अनिश्चित हो गई है। यह लोग जिस होटल में ठहरे हुए हैं उस होटल के पास मेट्रो स्टेशन पर जोरदार बम धमाका हुआ है। इस कारण इन पर्यटकों की चिंता और अधिक बढ़ गई है। रिसोड के निर्माण परिवार के बुजुर्ग माता पिता, भाई और बहन दुबई में फंसे होने से चिंतित है और उन्होंने सरकार से उन्हें जल्द से जल्द भारत वापस लाने की अपील की है। माझं नाव अजय निर्माण आहे। माझे बाबा श्री भगवानदासजी निर्माण हे ज्येष्ठ पत्रकार, रिसोडचे आपले पत्रकार संघाचे माजी अध्यक्ष होते, आणि माझी आई सो पद्मा निर्माण व माझे मोठे बंधू पुण्यावर राहतात, पवन निर्माण, आणि माझे वहिनी सो नंदा पवन निर्माण, हे 4 जण 24 तारखेला इथून आपल्या पुण्याहून विना टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स कंपनीमध्ये दुबई फिरायला गेलेले होते, आणि त्यांनी तिथं फिरणं वगैरे त्याचं सर्व झालं होतं, आणि 28 तारखेला त्यांना परत यायचं होतं। ते अबुधाबीला गेले पण होते तिथे आपल्या एरोड्रमवर, पण त्याच्यानंतर त्यांनी घंट्याभर अगोदर सांगितलं की सर्व जे आपले प्लेन्स वगैरे आहे ते सर्व आपले सध्या कॅन्सल झालेले, म्हणून ते रिटर्न दुबईला सेफ सिक्युअर राहिल्यामुळे दुबईला हॉटेल्समध्ये आले, आणि तिथे त्यांचं ते सध्या ते वास्तव्य आहे तिथे, आणि तिथे त्यांना फिरण्यास वगैरे सर्व कंपनीतर्फे त्यांना सांगितलेलं आहे की कोणी फिरू वगैरे नको, म्हणून ते सर्वजण एका हॉटेल्समध्ये थांबलेले। तसं ते सेफ सिक्युअर येतं असं त्यांनी रोजच माझं बोलणं होते, पण असं काही असं त्यांचं हे नाही। फक्त एवढंच आहे की असं त्यांनी फक्त माझ्या आईची थोडीशी तब्येत हे राहिल्यामुळे आम्हाला असं वाटतं की लवकरात लवकर हे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह व्हायला पाहिजे, आणि सरकारने काही करायला पाहिजे। जेवढे लोक अटकलेले तिथे त्यांच्यासाठी सरकारने काही ना काही बंदोबस्त लावून लोकांना तिथून लवकरात लवकर आपल्या मायदेशी परत येण्याची अशी व्यवस्था करावी। 2 मार्च की दोपहर को रिसोड शहर के मालेगांव नाका में पुराने झगड़े को लेकर हुए हमले में कांग्रेस के पूर्व नगर सेवक इरफान कुरैशी पर चाकू से हमला किया गया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए। पहले उनका रिसोड के एक ग्रामीण अस्पताल में इलाज किया गया, लेकिन बाद में उन्हें वाशिम ले जाया गया।
उनकी हालत गंभीर होने के कारण उन्हें अकोला रेफर किया गया। 2 मार्च की दोपहर को रिसोड शहर के मालेगांव नाका में पुराने झगड़े को लेकर हुए हमले में कांग्रेस के पूर्व नगर सेवक इरफान कुरैशी पर चाकू से हमला किया गया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका रिसोड के एक ग्रामीण अस्पताल में इलाज किया गया, लेकिन बाद में उन्हें वाशिम ले जाया गया। वहां हालत गंभीर होने की वजह से उन्हें अकोला रेफर कर दिया गया है। पूर्व नगर सेवक इरफान कुरैशी को ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया तो उनके समर्थकों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। पार्षद इरफान कुरैशी के रिश्तेदारों ने संतप्त समर्थकों से शांत रहने की अपील की ताकि होली व धूलिवंदन को देखते हुए कानून व्यवस्था बनी रहे। स्थानीय पुलिस ने घटना का संज्ञान लिया। उन्होंने यह भी बताया कि हमलावर के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। रानीसती धाम में भक्तिमय माहौल में होली का दहन समारोह मनाया गया। इस अवसर पर भक्त प्रहलाद व होलिका की जीवंत झांकी निर्माण की गई थी। ग्रहण संस्कार और शुद्धिकरण के बाद भक्तों के लिए मंदिर खोला गया। शहर के रानीसती धाम में फाल्गुन शुक्ल की पूर्णिमा के अवसर पर होली दहन समारोह बड़े उत्साह और भक्तिमय माहौल के साथ संपन्न हुआ। रात 8 बजे शास्त्रोक्त विधि से होली दहन की रस्म निभाई गई, जिसमें शहर से बड़ी संख्या में भक्तों ने भाग लिया। इस साल सोमवार को हुए होली दहन की खास बात यह है कि यहाँ होली के दौरान बनाई गई भक्त प्रहलाद और होलिका की आकर्षक झांकी रही। यह नजारा देखकर मौजूद भक्त मंत्रमुग्ध हो गए थे। सोमवार सुबह कच्ची होली की स्थापना की गई और विधिवत पूजा अर्चना की गई। रानीसती उत्सव समिति द्वारा आयोजित इस धार्मिक समारोह ने पूरे इलाके को भक्ति के रंग में रंग दिया था। चंद्र ग्रहण के कारण रानीसती धाम मंदिर के द्वार सूर्योदय से ही भक्तों के लिए बंद कर दिए गए थे। मंदिर प्रशासन के अनुसार ग्रहण अनुष्ठान और शुद्धिकरण प्रक्रिया पूरी करने के बाद शाम 7:30 बजे श्री रानीसती दादी का विशेष अभिषेक और महाआरती की गई। उसके बाद ही भक्त दर्शन का लाभ उठा सके। इस अवसर पर खास दूसरे राज्य से आए डफ व चंग कलाकारों ने होली के गीत प्रस्तुत कर उपस्थित सभी को मंत्रमुग्ध किया था। एक गंभीर आरोप सामने आया है कि शहर की जनता मार्केट में फल बेचने वाले फल पकाने के लिए केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं। शिकायत की गई है कि ये केमिकल वाले फल लोगों की सेहत के लिए खतरा बन रहे हैं। खास बात यह है कि कई बेचने वालों के पास फूड लाइसेंस न होने का मुद्दा भी उठाया गया है, जिससे फूड एंड ड्रग प्रशासन के काम करने के तरीके पर सवाल उठ रहे हैं। आरोप लगाया गया है कि जनता मार्केट में कुछ फल बेचने वाले अलग अलग तरह के फलों को जबरदस्ती केमिकल का इस्तेमाल करके पका रहे हैं। ये फल ग्राहकों को बेचे जा रहे हैं और डर है कि केमिकल वाले फल खाने से आम लोगों और बच्चों की सेहत पर गंभीर असर पड़ सकता है। इस मामले में यह बात सामने आई है कि कई बेचने वालों के पास सरकार द्वारा जरूरी किया गया फूड लाइसेंस नहीं है। वैसे तो खाने पीने की कोई भी चीज बेचते समय लाइसेंस लेना जरूरी है, लेकिन आरोप है कि जनता मार्केट में एक भी फल बेचने वालों ने सरकारी लाइसेंस नहीं लिया है। सरकार ने बिना फूड लाइसेंस के बिजनेस करने पर 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया है। हालांकि इस बात की आलोचना हो रही है कि इस कानून को ठीक से लागू न करके नागरिकों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। यह भी आरोप है कि फूड एंड ड्रग प्रशासन इस गंभीर मामले को नजरअंदाज कर रहा है। इस बीच सामाजिक कार्यकर्ता ऋषभ काले ने मांग की है कि पूरे मामले की जांच की जाए और संबंधित फल बेचने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। अब नागरिकों का ध्यान इस बात पर है कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है। अकोला शहरामध्ये जनता मार्केटमध्ये जे आपण फळं घेतो, जसं की केळ झाले, ॲपल झाले आणि सर्व प्रकारचे जे फ्रूट आहे, या फ्रूटमध्ये केमिकल मिक्स करून त्याला पिकवले जाते आणि ते कच्चे जे फळं असतात या फळामध्ये कॅरेटमध्ये देऊन त्याच्यात पावडर टाकतात। ते पावडर टाकल्यानंतर ते फळं जबरदस्ती पिकवले जातात आणि हे जे फळं आहेत हे आरोग्यासाठी घातक आहे। त्यामुळे अशा फळ विक्रेत्यांवर अन्न औषध प्रशासनाने कारवाई करणे बंधनकारक आहे शासनाकडून। तरीही अन्न औषध प्रशासन या फळवाल्यांच्या विरोधात कारवाई करत नाही आणि फळांमध्ये जो भेसळ केल्या जाते या सर्व प्रकारावर अन्न औषध प्रशासनाचे जे आयुक्त आहे यांनी लक्ष देणे गरजेचे आहे। परंतु या प्रशासनाकडून कोणतीही कारवाई होत नसल्यामुळे नागरिकांच्या जीविताला धोका निर्माण झाला आहे आणि आरोग्य धोक्यात येत आहे। त्यामुळे माझी अशी मागणी आहे की फळ विक्रेत्यांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करावी।
अकोला में ऑटो वालों का सड़कों पर राज होने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। प्रशासन की लापरवाही से आम नागरिक परेशान है। आरटीओ और शहर यातायात नियंत्रण शाखा ऑटो वालों की मनमानी पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। चाहे शहर के मेन चौराहे हों या पतली सड़कें, हर जगह ऑटो वालों की बढ़ती मनमानी और दादागिरी से आम लोग परेशान हो गए हैं। प्रेशर हॉर्न से बढ़ती परेशानी और ट्रैफिक नियमों को नजरअंदाज करने के रवैये से नागरिक खासतौर पर परेशान हैं। शहर की हर मेन सड़क पर बिना परमिट के ऑटो वालों ने मनमानी तरीके से स्टॉप बना लिए हैं। ऑटो सड़क के बीच में पार्क करके पैसेंजर चढ़ाए और उतारे जाते हैं, जिससे 2 व्हीलर और 4 व्हीलर वालों को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। अकोला के लोगों के लिए ट्रैफिक जाम एक आम बात हो गई है। नियमों का पालन करना तो दूर, उल्टा गाड़ी मालिकों को धमकाया जा रहा है। इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या अब दूसरों को सड़क पर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए? ऑटो वाले गैरकानूनी प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर ध्वनि प्रदूषण फैला रहे हैं। बिना रोक टोक के शांत इलाकों में हॉर्न के इस्तेमाल से वरिष्ठ नागरिक, मरीज और स्कूल के छात्र बेवजह परेशान हो रहे हैं। चूंकि प्रशासन इस बार कोई ठोस एक्शन नहीं ले रहा है, इसलिए ऑटो वालों की हिम्मत बढ़ गई है। अकोला महापालिका से उम्मीद थी कि वह शहर की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए सिटी बस सर्विस शुरू करेगी। हालांकि यह प्लान कई सालों से कागजों पर ही अटका हुआ है। अगर अकोला महापालिका एक अच्छी सिटी बस सर्विस देना शुरू कर दे तो ऑटो वालों की मनमानी कम होने में मदद मिलेगी। शहर का सार्वजनिक यातायात ठप हो गया है, इसलिए लोगों को ऑटो पर निर्भर रहना पड़ रहा है और कुछ ऑटो ड्राइवर इसका फायदा उठा रहे हैं। होली, रमजान और धूलिवंदन त्योहारों को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह तैयार है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर में अलग अलग जगहों पर कड़ी पुलिस सुरक्षा की गई है। मुख्य चौराहों, बाजारों और धार्मिक स्थलों समेत संवेदनशील इलाकों में पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। होली और धूलिवंदन के साथ ही रमजान का पवित्र महीना शुरू होने से शहर में उत्साह का माहौल है। इसे देखते हुए पुलिस प्रशासन किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए अलर्ट हो गया है। शहर के मुख्य चौराहों, बाजारों, धार्मिक स्थलों और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस अधिकारी खुद मौके पर जाकर हालात का जायजा ले रहे हैं। पेट्रोलिंग टीम, दंगा कंट्रोल टीम और क्यूआरटी टीमों को भी अलर्ट रखा गया है। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। पुलिस प्रशासन ने शहर के नागरिकों से शांति और सद्भाव बनाए रखने और उत्साह के साथ त्योहार मनाने की अपील की है। अमरावती के शाश्वत कॉन्सेप्ट स्कूल के छात्रों ने एक बार फिर उस संवेदना को जगाया है जो सीमेंट, कंक्रीट के जंगल और तेज तर्रार लाइफस्टाइल में खो रही है। इन छात्रों द्वारा आयोजित पेट शो ने न सिर्फ किताबी ज्ञान हासिल किया, बल्कि सामाजिक भावना को भी बनाए रखते हुए वहां मौजूद लोगों का दिल जीत लिया। यह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि मूक जानवरों के लिए प्यार का समारोह था। इस पेट शो में नजारा दिखा, वह किसी उत्सव जैसा था। कहीं एक प्यारा कुत्ता अपने मालिक के कंधे पर सिर रखकर बैठा था, तो कहीं एक बिल्ली का बच्चा अपनी मासूम हरकतों से वहां मौजूद लोगों का मनोरंजन कर रहा था। हालांकि इस खुशी के माहौल में जानवरों के प्रति एक सीरियसनेस, जिम्मेदारी भी थी। शाश्वत कॉन्सेप्ट स्कूल के छात्रों ने यह पहल की और इसे शहर के कई संस्था का सपोर्ट मिला। जीवन रक्षा संस्था, वासा एनिमल वेलफेयर सोसाइटी, जयदीप कैनाल और पांडे डॉग सेंटर ने इसमें पहल की। यहाँ सिर्फ गेम या कंपटीशन ही नहीं थे, बल्कि जानवरों के स्वास्थ्य के लिए वैक्सीनेशन, बैलेंस्ड डाइट और ट्रेनिंग पर भी गाइडेंस दी गई। प्रोग्राम में बेस्ट ग्रूमिंग, मोस्ट एक्टिव पेट और बेस्ट ट्रेनिंग रिस्पॉन्स जैसे कंपटीशन थे। हालांकि ट्रॉफी और सर्टिफिकेट से ज्यादा स्टूडेंट्स की आंखों में चमकती खुशी साफ दिख रही थी। हमारी इंसानियत इस बात से परखी जाती है कि हम अपने पालतू जानवरों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। इन बच्चों ने अपनी कृति से यह संदेश दिया। कई अभिभावक और पालतू जानवर प्रेमियों ने छात्रों की इस पहल की तारीफ की। एक छोटे बच्चे ने अपने पालतू श्वान को गले लगाते हुए कहा कि यह मेरा दोस्त है, सिर्फ एक जानवर नहीं, वही पूरे प्रोग्राम का सर्वोच्च क्षण था। अमरावती में हुए इस पेट शो ने साबित कर दिया कि भावी पीढ़ी को प्राणी प्रेम का संस्कार दिया तो निश्चित ही एक उत्तम पीढ़ी निर्माण होगी। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाईन्स प्रायोजक RRC ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। अकोला में होली के चलते उत्साह का माहौल, शांति में संपन्न हुआ होली व रंग पंचमी का त्योहार।
रंग पंचमी के चलते नशे में वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई, हुड़दंग मचाने वालों पर कड़ी कार्रवाई के एसपी के आदेश। छुट्टियों का आनंद लेते बड़ी संख्या में दिखे नागरिक, बाहर गांव जाने के लिए बस स्थानक और रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़। ईरान अमेरिका जंग के कारण दुबई में फंसे वाशिंग के पर्यटक, सही सलामत देश में वापस लाने की पर्यटकों की सरकार से अपील। समाचार के लिए देखते रहिए आरआरसी न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक आरआरसी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।